स्वागत है आप सभी का। बीएसटीसी का सीट अलॉटमेंट प्रोसेस है वो जारी है। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि कैसे आपको अपना सीट अलॉटमेंट यानी कॉलेज में आपको सीट मिली है या नहीं मिली है ये देखना है। कितने नंबर वालों को कॉलेज मिल रही है इस पर भी बात करेंगे। अंतिम कट ऑफ क्या है इस पर भी बात करेंगे। डॉक्यूमेंट और आगे की प्रक्रिया क्या है इस सभी पे बात करेंगे। सबसे पहले बीएसटीसी कॉलेज सीट अलॉटमेंट जिस जिसको कॉलेज मिल गई है उसको बहुत बहुत बधाई हो हमारी तरफ से, पूरे आरके अलर्ट परिवार की तरफ से कि आप बीएसटीसी कर पाएंगे, डीएलएड कंप्लीट कर पाएंगे। तो सबसे पहले चलते कैसे देखें अपना कॉलेज और सीट और कितने नंबर वालों को कॉलेज मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। हम अभी भी अंतिम कट ऑफ पर भी बात करेंगे, लेकिन कितने नंबर वालों को कॉलेज मिल रही है इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं और जिनको कॉलेज मिल रही है वो कमेंट करें, अपनी कैटेगरी कमेंट करें कि वो किस कैटेगरी के थे और उनको कितने नंबर पे कॉलेज मिली है ये उनको बताना है। साथ में जिनको नहीं मिली है और उनके कितने नंबर थे और क्या कैटेगरी थी ये भी आपको बताना है, जिससे हम एक विश्लेषण करेंगे कि कितने नंबर वालों को ये जो कॉलेज है वो अलॉट हो रही है। तो कैसे देखें अपना कॉलेज और सीट, इसके लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट ये आपके सामने ओपन हो चुकी है और इसके बाद में क्या करना है, सारी की सारी स्टेप्स आपको बता दी जाएंगी। सबसे पहले आपके पास अपनी मार्कशीट जरूर होनी चाहिए जिससे जो रिक्वायर्ड जानकारी है वो आप देख पाएंगे। सबसे ज़्यादा ये आ रही है, सबसे ज़्यादा कमेंट आपको इस पे करने की कितने नंबर, आपकी कितने नंबर है, क्या आपको कॉलेज मिली या नहीं मिली, अंतिम कट ऑफ क्या है। अंतिम कट ऑफ पर पहले ही हम बात कर चुके हैं कि अंतिम कट ऑफ क्या रहने वाली है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। और एक चीज जो चल रही थी कि रैंक रैंक रैंक, क्या रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज मिल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पहले भी समझा दिया था कि रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज नहीं मिल रही है, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कॉलेज मिल रही है। आपकी चॉइस क्या है उसके अकॉर्डिंग कॉलेज मिल रही है। जिस कॉलेज को आपने चूज किया है उसके अकॉर्डिंग कॉलेज मिल रही। मैंने पहले ही बता दिया था कि जिस कॉलेज में किस तरह से चॉइस फिलिंग हुई है और जिन स्टूडेंट ने चॉइस फिलिंग किया है उनके कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। इंडिविजुअल कॉलेज की मेरिट लिस्ट बन रही है और उन इंडिविजुअल कॉलेज के अकॉर्डिंग रैंक मिल रही है। इसका मैं थोड़ा सा आपको ये थोड़ा सा समझा देता हूं, इंडिविजुअल कॉलेज के अकॉर्डिंग कैसे रैंक बन रही है और कैसे कॉलेज मिल रही है। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि कि ये कोई ए कॉलेज है और इसमें 50 सीट है। आप समझ लीजिए, अभी भी बहुत सारों को कंफ्यूजन है। और अभी जैसे क्या है कि लगभग जो 26,000 सीटें हैं, यहाँ पर 26,000 के आसपास सीटें हैं और 26,000 ऑलमोस्ट कर लेते हैं, मेरे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, 377 कॉलेज हैं। अब इनमें 1,45,000 के आसपास काउंसलिंग करवाई है। 1,45,000 ने काउंसलिंग करवाई है। मैं अभी सारा डेटा ही दिखा देता हूं आपको, सारा डेटा अभी की कितनी कॉलेज हैं। तो ये जो अपडेट है अभी मेरे याद नहीं आ रहा, चलिए आगे इस पे बात कर लेते हैं। लेकिन अभी हम कट ऑफ पर बात करते हैं। सारी की सारी ये लीजिए, कट ऑफ पर बात कर लेते हैं कि लगभग 26,000 सीटें हैं, 377 कॉलेज हैं और 1,45,000 की काउंसलिंग रही थी। अब यहां पर कॉलेज कैसे मिलेगी, अपना मुद्दा यह है कॉलेज कैसे मिलेगी। कॉलेज इस तरह से मिलेगी, देखिए 50 सीटें हैं, एक कॉलेज है 50 सीटें हैं और यहां पर मान लो लगभग 350 बच्चों ने इस कॉलेज को चूज किया। हालांकि आपने इस तरह से चूज किया होगा कि कौन सी कॉलेज किनके लिए रिजर्व है ये चूज किया होगा, कहाँ पे ज़्यादा सीटें हैं ये चूज किया होगा, ये सब चीज़ें चूज की हुई होंगी। अब इसमें क्या है, जैसे मैंने बताया आपको 350, तो क्या हुआ कि जैसे लोग बोल रहे हैं रैंक रैंक,
कि इस रैंक वाले को सिलेक्शन मिल रहा है, कॉलेज मिल रही है। तो अभी भी आप इस भ्रम को दूर निकाल दीजिए कि जैसे किसी के 5 बच्चों के यहाँ पे 50 सीटें, लेकिन 350 बच्चों ने इस कॉलेज को चूज किया। अब किसी की रैंक 1 है, किसी की रैंक 85 है, किसी की रैंक 109 है, किसी की रैंक 750 है। इस तरह से रैंक चल रही है, इस तरह से रैंक चल रही है, और इस तरह से रैंक चल रही है। तो बोला ऐसे जा रहा है कि यहां से यहां तक की रैंक वालों को ही सिलेक्शन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर जैसे 48 बच्चे हैं, उनकी रैंक इस तरह से है कि लास्ट जो 48 बच्चे हैं उनकी रैंक यहां तक 750 तक कंप्लीट हो गई, लेकिन 2 बच्चे हैं उनकी रैंक ऐसे आई 1601 और 1803, ऐसे मिला के 50 बच्चे हो गए। तो इसके बीच में जो है, इसके बीच में 750 और 1600 के बीच में जो रैंक है वो गायब हो गई। इसका मतलब ये है कि ये वाली जो प्रॉपर रैंक है इसका कोई मतलब नहीं है किस कॉलेज को किसने चूज किया है और उसमें किस तरह से नंबर आ रहे हैं। जैसे किसी के 350 नहीं, 350 तो बहुत कम नंबर है। किसी के 410 नंबर हैं, 430 नंबर हैं, 450 नंबर हैं। तो किस तरह से चलेगा ये 450, 449, यहां पर देख सकते हैं 448, 437, इस तरह से चलेगा, न कि रैंक के बेसिस पे चलेगा। तो ये है सारी की सारी कहानी रैंक वाली, और ये है अपना सारा लेटेस्ट अपडेट कि हम बात कर रहे थे ये वाली चीजें। अब इसके अलावा आपने दिशा निर्देश और इनका सारी की सारी चीजें, ये दिशा निर्देश सब कुछ पढ़ लिए होंगे। किसी के नाम में आंशिक त्रुटि रह गई है तो अगर आपको कॉलेज मिल जाती है उसके बाद में उसमें सुधार किया जा सकता है। अगर छोटी छोटी कोई मिस्टेक है तो उनको, अगर आपको कॉलेज अलॉट हुई है तो वहां से सुधार किया जा सकता है। तो ऑफिशियल वेबसाइट ये है, सीट अलॉटमेंट आप यहां से देख सकते हैं, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा हमारे चैनल, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और लेटेस्ट एजुकेशन से जुड़ी हुई सारी की सारी अपडेट पा सकते हैं। तो जिन जिन को कॉलेज मिल गया है उनको बहुत बहुत बधाई। अपने नंबर और नाम और कैटेगरी कमेंट कीजिए, कहाँ पे आपको कॉलेज मिली है ये भी आप कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। डॉक्यूमेंट की हम बात कर रहे थे, बहुत सारे कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट का भी दिक्कत आ रहा है, तो डॉक्यूमेंट पे थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। सीट अलॉटमेंट लिस्ट आप अपनी मार्कशीट साथ में रखो और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सीट अलॉटमेंट लिस्ट देख लीजिए। मैं थोड़ा सा डॉक्यूमेंट का और बता देता हूं, थोड़ा सा। ये देखिए क्या क्या चीजें आपको चाहिएंगी, ये यहां पर आप देख सकते हैं सारी की सारी चीजें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कॉलेज देगी, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आपको लेना, बीएसटीसी का आवेदन फॉर्म प्रिंट कर लीजिए, बीएसटीसी का प्रवेश पत्र भी रख लीजिए, हालांकि जरूरत नहीं है। बीएसटीसी की मार्कशीट, चालान की रसीद, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, कैटेगरी का सर्टिफिकेट, कास्ट का सर्टिफिकेट, रेजिडेंस का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, घोषणा पत्र, महाविद्यालय की नियमावली, 8 फोटो, सभी दस्तावेजों की 2-2 कॉपी, और सभी डॉक्यूमेंट हैं वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। ये आप अभी तैयार कर लीजिए। जिनको कॉलेज मिल गया है उनके लिए ये बहुत जरूरी है, सारे के सारे ये इस तरह से कैरी करने हैं आपको। सेल्फ अटेस्टेड घोषणा पत्र वो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपके मोबाइल नंबर एक्टिव रहने चाहिए, रिचार्ज करके रखना, नहीं तो कोई मैसेज आएगा वो आपसे छूट जाएगा। ईमेल आईडी सब दोनों की दोनों चीजें एक्टिव रहनी चाहिए, नहीं तो मैसेज आएगा छूट जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें आपके पास अप टू डेटेड होनी चाहिए। और ये जो सर्टिफिकेट हैं ये ऑलमोस्टली 1 साल से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, जो पर्सनल सर्टिफिकेट हैं।
तो ये है इससे जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। बाकी आपको जो भी अपडेट चाहिए मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। कमेंट में मैं आपको सारी जानकारी, हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। आप अपना अलॉटमेंट लिस्ट चेक कर सकते हैं, कट ऑफ किसका नंबर आया किसका नहीं आया वो आप कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो बधाई हो जिनको कॉलेज मिल गया है।